आई एम श्योर थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। कभी सोचे हो कि बिहार जाने वाले 95% ट्रेन में ऐसा क्यों होता है? इसका रूट कॉज क्या है? कितना भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, जब तक बिहार में एम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक अगर 1000 ट्रेन भी और दे दें तो जनरल क्लास ऐसा ही रहेगा। अगर भारत के किसी कोने से आपको बिहार अपने गांव और शहर जाना हो तो कम से कम 3 महीने पहले ही टिकट बना लो, अदरवाइज बिहार जाने वाली ट्रेन में आपको सीट मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले स्टेट बिहार में लिटरेसी रेट लगभग 60% है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी ज़्यादा है। CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा के अकॉर्डिंग जनवरी से अप्रैल 2020 तक बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.21% थी, लेकिन 2021 के दिसंबर में CMI की तरफ से एक और रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से 13% पे आ चुकी है। बट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज क्वाइट डिफरेंट। इसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 39 लाख लोग बेरोजगार हैं और पूरे भारत में लगभग 3 करोड़। राजस्थान के बाद बिहार में बेरोजगार युवा की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें 66.19 लाख बेरोजगार नौकरी की तलाश में है। बिहार भारत के गरीब राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। चैप्टर 1, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज का ना होना। बिहार में बाकी राज्यों की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम है, या कह सकते हैं ना के बराबर है, क्योंकि बिहार हमेशा से एक एग्रीकल्चर स्टेट है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को रोजगार के लिए बाहर दूसरे राज्य जाना पड़ता है। चैप्टर नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खराब है, जिसमें अच्छी सड़क का ना होना और रेल नेटवर्क और लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, फोन कनेक्शन एटसेट्रा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएट करना बहुत मुश्किल बना देता है। लो एजुकेशन लेवल्स, बिहार में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जहां कई स्टूडेंट्स जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं। इससे राज्य में स्किल्स वर्कर की कमी हो जाती है, जिससे बिजनेस के लिए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आपको बता दूं, बिहार IAS IPS प्रोड्यूस करने में इंडिया के बाकी राज्यों से काफ़ी टॉप पे है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, देखिए पॉलिटिक्स का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप और मैं ये जानते हैं 1991 से 2023 तक बिहार की पॉलिटिक्स कैसी रही है। कह सकते हैं कितनी खराब है। जहां वहां के नेता स्टेबल ना हो, वहां का डेवलपमेंट कैसे स्टेबल होगा? आप सोचिए, नीतीश कुमार बिहार के CM 2005 में बने थे और 2023 तक, यानी कि उन्हें 18 साल हो चुके हैं बिहार में। और जब वो 2005 में बिहार के CM बने थे तो उनके वादों में से एक वादा नौकरी देने का भी था। अफसोस की बात है 18 साल बीत गए, नौकरी छोड़ो, बिहार अभी भी गरीब राज्य है और बिहार सही से डेवलप तक नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 3, एज अ बिहारी मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे लोगों के पास खुद के घर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए बेरोजगारी की संख्या भी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल। बिहार के लोगों की जॉब वाली माइंडसेट है। वहाँ के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ उनको कोई बता ही नहीं रहा है। एवरीवन वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब। 2022 का बिहार दंगा तो याद ही होगा आपको, अग्निपथ प्रोटेस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने फौज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देने की बात कही, और बस 2022 का वो अग्निपथ प्रोटेस्ट जाके आप देख लें कितनी आर्मी एस्पिरेंट्स दंगे पे उतर गए थे और ट्रेन तक जला दी थी, क्योंकि वहां के नौजवानों के पास सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में अभी तक नहीं हो पाया। लोगों को जाति की राजनीति में बहुत मजा आता है, इसलिए इन लोगों की प्रायोरिटी राज्य के विकास से ज्यादा अपनी जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। माइग्रेशन, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ बिहारी ना हो। क्यों?
कई बिहारी बेटर जॉब्स के अवसरों की तलाश में भारत के अन्य हिस्सों में चले गए हैं, जिससे शार्प माइंडेड लोग और अच्छे स्किल वाले लेबर की कमी हो गई है। बेरोजगारी बिहार में कई वर्षों से एक अहम मुद्दा रहा है। राज्य भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी रेट वाले राज्यों में से एक है। हालांकि CMI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से घटकर 12.5% हो चुका है। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि वहाँ के करीब 15 लाख से भी ज्यादा गरीब वर्कर्स और हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए लोग भारत के कई हिस्सों में चले गए हैं। जब वहाँ कोई जॉब डिमांड करने वाला होगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो घटेगा ही। कंक्लूजन, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए शार्प अप्रोच की जरूरत है, जैसे कि बाय फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बूस्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, strengthening agriculture, fostering public-private partnership, creating a supportive ecosystem and embracing digital skills। सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में योगदान दे सकते हैं। रिमेंबर, याद रखें, बदलाव की शुरुआत हम में से हर एक से होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड। थैंक यू।